स्टूडेंट्स, हम लोग ने रेशियो टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट और रॉबिस टेस्ट पढ़ लिया है और आज हम लोगरिथमिक टेस्ट के क्वेश्चन बनाएंगे। पर याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन सीधे लोगरिथमिक टेस्ट से नहीं शुरू होता है। हम पहले ही जान चुके हैं कि हम सबसे पहले देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन कॉची रूट टेस्ट से बनता है, क्या वो कंपैरिजन से बनता है। जब ये दो से नहीं बनेगा उसके बाद ही हम रेशियो टेस्ट से शुरू करते हैं। तो रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तब ये तीन रास्ते हमारे पास है। तो अभी हम लोगरिथमिक टेस्ट कैसे का हम स्टेटमेंट देख लें। ये कहता है कि n log un अपॉन un प्लस वन, un अपॉन un प्लस वन क्या था, रेशियो टेस्ट का एक्सप्रेशन था, उसमें हमने लॉग किया और ये हमने n लिखा है। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन को याद रखेंगे कि रेशियो टेस्ट का एक्सप्रेशन यहाँ आता है। तो ये टेस्ट कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस एक्सप्रेशन का यदि ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू वन पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। जब लोगरिथमिक टेस्ट फेल होता है तो हम हायर लोगरिथमिक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की कि लोगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन किस तरह से। ये है हमारा लोगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन। तो लोगरिथमिक टेस्ट, तो ये टेस्ट का स्टेटमेंट हम देख चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की जांच करना है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि हम सीरीज़ का nth टर्म लिखेंगे। ये समझ लीजिए कि 1 पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, 4 रेज़ टू 4 है। तो nth टर्म में n रेज़ टू n होगा। x की पावर 1 2 3 4, तो nth टर्म में x की पावर n होगी। इसको हम समझेंगे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो nth टर्म में ये फैक्टोरियल n होगा। तो इस तरह से हमने un यानी nth टर्म लिखा। अब हम n प्लस 1th टर्म लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n प्लस 1 लिख देंगे। तो ये अपना n प्लस 1th टर्म मिला। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि अभी लोगरिथमिक टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले हमको रेशियो टेस्ट से शुरू करेंगे। तो un अपॉन un प्लस वन, तो जब हम un और un प्लस वन ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास जो बचेगा, ये जो फैक्टोरियल n प्लस वन है उसको n प्लस वन फैक्टोरियल n लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा, फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा n रेज़ टू n अपॉन n प्लस वन होल पावर n इंटू x। तो ये हमको मिलेगा, ये याद रखिएगा, ये आगे फिर से काम आएगा। अब इसको हमने क्या लिख लिया, n रेज़ टू n आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बचेगा 1 प्लस वन अपॉन n रेज़ टू n बाहर निकलेगा तो ये n रेज़ टू n और n रेज़ टू n कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n होल n x। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, n रेज़ टू n को हम इसके नीचे लिख कर भी बना सकते हैं। तो अब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस एक्सप्रेशन की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो लिमिट है वो होती है e। इस एक्सप्रेशन का n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e होता है। तो ये 1 अपॉन ई एक्स आया। अब हम जानते हैं रेशियो टेस्ट में हम पढ़ चुके हैं कि यदि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है और ये यदि इज इक्वल टू 1 हो तो फेल होता है। तो ये वैल्यू आई है 1 अपॉन ई एक्स। तो 1 अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। इसको हम वापस लिख सकते हैं, 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स ई, या हम कहें x इज़ लेस देन 1 अपॉन ई। फिर ये भी x इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, ये आप सॉल्व करके x के लिए देख सकते हैं और ये ऐसा आया। अब
ये x लेस देन 1/e और x ग्रेटर देन 1/e के लिए हमने कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ किया, पर इक्वल टू 1 पे ये रेशियो टेस्ट फेल हो गया। और जैसा कि हम देख चुके हैं, रेशियो टेस्ट फेल होता है तो या तो हम कंपैरिजन टेस्ट में जाते हैं, या रॉबिस टेस्ट में जाते हैं, या लोगरिथमिक टेस्ट में जाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट से यदि करना है तो जैसा कि हमारे पास UN श्रेणी है, ये इससे हम VN निकालना हमारे लिए मुश्किल है। VN निकालना आपको कंपैरिजन टेस्ट के समय बताया गया था, पर VN निकालना हमारे लिए कठिन होगा, तो इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट छोड़ देते हैं। अब रॉबिस टेस्ट लगाना है तो अब देखिए ये x इज़ इक्वल टू 1/e हो चुका है, यानी UN/UN + 1 इज़ इक्वल टू आएगा 1 + 1/L 1 + 1/n होल n, और x 1/e है तो ये e ऊपर जाएगा। तो फिर से हम देखते हैं कि जब हम रॉबिस टेस्ट लगाएंगे तो या यहीं पर आप देखिए x इज़ इक्वल टू 1/e कर देंगे, तो जब हम रॉबिस टेस्ट में UN/UN + 1 - 1 लिखकर ब्रैकेट के बाहर n लिखते हैं, तो यहाँ पर इसमें LCM लेके इसको सॉल्व करना फिर से कठिन होगा। तो इसलिए अब हमारे पास एक चारा बचता है लोगरिथमिक टेस्ट। तो लोगरिथमिक टेस्ट के लिए तो ये तो अपना UN/UN + 1 मिला हुआ है। अब लोगरिथमिक टेस्ट से बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट से हमको बनाना है। तो अब हम इसको ये तो UN/UN + 1 इतना हो गया। अब इसमें log UN/UN + 1 करेंगे तो log, इसको a लिख लो और इसको b समझ लो, तो log a + log b। लेकिन log b में भी n जो है वो n/n + 1 होल पावर n लिख सकते हैं, तो log a टू द पावर ऑफ b जो है वो b log a करके ये आप लिख लेंगे। ये सब चीज़ें बात की हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू log e। अब ये जो है हम चाहते हैं n + 1 ऊपर हो जाए, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस n/n + 1 को लिख सकते हैं n + 1/n होल पावर -1, और log a⁻b से ये माइनस सामने आ जाएगा। अब इसको हमने n से डिवाइड कर दिया तो ये मिला log 1 + 1/n, तो ये हो गया log e - n। अब ये log 1 + x का फॉर्मूला है x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4। तो x के बदले में 1/n है, तो ये हम 1/n - 1/2n² + 1/3n³ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपन ने ये n का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर करने से ये 1 मिलेगा, एक एक n कटता जाएगा, और फिर देखिए log e की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस ब्रैकेट खुलने पे 1 1 कैंसिल, और ये हमको मिलेगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n - 1/3n² एंड सो ऑन। अब हमारे टेस्ट में तो लिखा हुआ है n भी होना चाहिए, तो जब हमने n का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, तो फिर क्या होगा, n का मल्टीप्लिकेशन जब इधर किया है तो इसके राइट साइड में भी n का मल्टीप्लिकेशन होगा, और उस n को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये मिलेगा 1/2 - 1/3n + एंड दिस मच। तो अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/∞ 0, फिर से इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो बचेगा 1/2। अब हम देख रहे हैं लोगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है। अब देखिए जो 1/2 आया है ये लेस देन 1 है, तो लोगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि यदि n log UN/UN + 1 की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो अब हमारे पास क्या आया, x लेस देन 1/e में सीरीज़ कन्वर्जेंट था, x ग्रेटर देन 1/e पे डाइवर्जेंट था, और x इज़ इक्वल टू 1/e पे भी डाइवर्जेंट था। तो हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e, और इस तरह से लोगरिथमिक टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।